आप सुन रहे हैं आचार्य गौरव सांडिल्य को। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं तीज के बारे में, जो हरियाली तीज भी जिसे कहा जाता है। हरियाली तीज एक ऐसा पर्व है दोस्तों, जो कि श्रावण के महीने में मनाया जाता है। इस हरियाली तीज पर क्या किया जाता है, व्रत कैसे किया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, किसका व्रत किया जाता है, पूजा किसकी की जाती है, क्या महत्व है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा सामग्री है, किस टाइम करें, क्या डेट है, सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में। आप बने रहें अंत तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है दोस्तों, क्योंकि हरियाली तीज का व्रत जो है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है, तीज को रखा जाता है। और इस दिन जो है सुहागिनें जो होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं दोस्तों। सुहागिन महिला जो होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए कि वो उनकी उम्र लंबी हो, इसलिए इस व्रत को करती हैं, विधि विधान से करती हैं दोस्तों। और इस बार जो हरियाली तीज का व्रत है वो 11 अगस्त को मनाया जा रहा है दोस्तों। 11 अगस्त का दिन शुभ दिन है, बुधवार है उस दिन। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का जो मिलन हुआ था वो दोबारा बड़ा शुभ मिलन माना गया था दोस्तों। और हरियाली तीज में इस दिन माता पार्वती को हरे रंग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, क्योंकि माता पार्वती को प्रकृति के स्वरूप माना गया है दोस्तों। सावन में जैसे आपको पता है बारिश अधिक होती है चतुर्मास में, इस सावन के महीने में, तो श्रावण में जो प्रकृति है वो हरी भरी हो जाती है। इसलिए हरियाली तीज यानी हरा भरा है, ये तृतीया एक बहुत सुंदर प्रतीक है हरियाली का। इस पूजा में माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं दोस्तों। और अर्पित करने का विधान है, हरियाली तीज व्रत का वैसे तो निर्जला रखा जाता है, जल भी नहीं पीती कई महिलाएं इसमें अपने संकल्प की दृढ़ शक्ति के साथ इस व्रत को रखती हैं। लेकिन जो कोई दवाई लेती है या कोई कुछ बीमारी है, कुछ उनको खाना है या कुछ, तो वो फलाहार रह करके भी इस व्रत को करती हैं। विधि विधान से इस व्रत को रखा जाता है दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी पूजा विधि की, इस दिन सभी सुहागनें जो स्त्रियां होती हैं वो प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने सब कामों से फारिग होकर के, निवृत्त होकर के मायके से आए हुए कपड़े पहनती हैं। उनकी माँ के घर से जो आए होते कपड़े होते हैं उनमें से नए वस्त्र पहनती है। इसके बाद पूजा के शुभ मुहूर्त में, जो मैं पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बताऊंगा जैसे कि अभी, तो उसके शुभ मुहूर्त में माता पार्वती को एक चौकी पर स्थापना करके भगवान शिव के साथ और भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है दोस्तों इस व्रत में। फिर माँ का 16 श्रृंगार जो है वो विधिवत माँ को समर्पित किया जाता है। श्रृंगार की जैसे बात करूं तो मैं, जैसे साड़ी है, अक्षत है, धूप है, दीप है, गंध है, ये सारे वस्त्र आदि सब समर्पित करने के बाद शिव भगवान को भांग, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत फूल, सफ़ेद रंग के फूल, गंधक, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाए जाते हैं। बिल्व पत्र चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। इसी के साथ में भगवान गणपति को भी भोग लगाते हुए लड्डुओं का, मोदक का, उनको भी धूप, दीप, वस्त्र आदि पे चढ़ा करके, आरती करके भगवान पर दूर्वा भी और जामुन का फल, जामुन चढ़ाए जाते हैं। भगवान गणपति को प्रसन्न किया जाता है दोस्तों। हरियाली तीज जो है, इस व्रत को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना जो करती हैं स्त्रियां, महिलाएं, उनको भी इसका फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यदि शुभ मुहूर्त की बात की जाए हरियाली तीज का, तो शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, ये 10 अगस्त को दिन मंगलवार की शाम 6:11 से ये प्रारंभ होगा दोस्तों। यानी 10 तारीख को शाम को 6:11 से ये प्रारंभ होगी तिथि, और ये अगले दिन 11 अगस्त को दिन बुधवार की शाम 4:53 तक चलने वाली है। यानी उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष जो है हरियाली तीज का व्रत जो है वो 11 अगस्त को रखा जाएगा,
क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे 10 तारीख को या कुछ कह रहे थे 11 को। तो ये भी क्लियर मैं आपको कर देता हूँ कि व्रत जो है वो 11 तारीख को रखा जाएगा। और योग और शुभ मुहूर्त की मैं बात करूँ तो 11 अगस्त को शिव योग है दोस्तों। ये शिव योग जो है शाम 6:28 तक है, शिव योग है। और हरियाली तीज का इसमें व्रत रखा जाएगा दोस्तों इसी योग में। इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर के शुभ फल देंगे, क्योंकि इतना सुंदर योग बन रहा है शिव योग। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, सुबह 9:32 से पूरे दिन रहेगा दोस्तों। ये भी बहुत शुभ योग है। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:39 से 3:32 तक रहने वाला है। इस समय आपको विजय प्राप्त होगी, कोई भी आप काम करेंगे। और राहु काल की बात करूं तो मैं इसमें 12:26 से दोपहर के 2:06 तक ये राहु काल समय रहने वाला है दोस्तों। हरियाली तीज का अपना एक विशेष महत्व है। जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, पति की लंबी आयु के लिए, सुखी जीवन के लिए माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ चढ़ाती हैं, हरी साड़ी चढ़ाती हैं, सिंदूर समेत सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं दोस्तों। पूजा के बाद महिलाएं अपने सास और जेठानी को सुहाग का सामान भेंट कर आशीर्वाद लेती हैं, क्योंकि ये व्रत परंपरागत भी है और इसमें एक प्रतीक है सुहाग की लंबी कामना के लिए। क्योंकि सुहाग होगा तो क्योंकि प्रकृति हमें संकेत देती है, यदि सुहाग हमारा स्वस्थ है और अच्छा है तो हमें आगे, क्योंकि हम सभी मानव जो हैं वो बीज रूप में हैं, तो प्रकृति जो है हमेशा विकास करती है, विस्तार करती है। तो हम अपने वंश की वृद्धि करें और प्रकृति अपनी तरह से पूरी तरह से सृष्टि में हरा भरा कर देती है हरियाली तीज पर। तो ये संकेत हैं, सांकेतिक बातें हैं, इनको समझना थोड़ा सा चाहिए। तो दोस्तों इस तीज पर सुहागिन महिलाएं जो हैं अपने पति का भी शुभ आशीर्वाद लेती हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए अच्छा भोग तैयार करती हैं, भगवान को भोग लगा करके पति को भोजन समर्पित करती हैं। इस दिन पति की सेवा का भी महत्व बताया दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो। और जो नए मित्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और क्योंकि उनको भी आगे आने वाली जितनी भी सुंदर जानकारियाँ होंगी वो प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ मित्रों ने पूछा है कि जो तीज है इस तीज पर घर में हवन भी कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों हवन भी किया जा सकता है, यज्ञ भी किया जा सकता है, क्योंकि यज्ञ जो है वो शुद्धि के लिए है, वातावरण की, पर्यावरण की शुद्धि के लिए है। उसमें आप विधिवत यज्ञ भी कर सकते हैं, नो डाउट। इस व्रत में आप व्रत भी करें और पूजा भी करें, यज्ञ भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।